अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि हज़रत कभी कभी बिस्तर नापाक हो जाता है, कभी बच्चा पेशाब कर देता है, या कभी हम बिस्तरी के बाद मनी लग जाती है, या कभी इहतलाम हुआ और मनी लग गई, इस तरह बिस्तर नापाक हो जाता है। तो नापाक बिस्तर पर सोना कैसा है? बहुत ज़रूरी मसला है। आज आपके सामने हम इस मसले को क्लियर करेंगे। इसे ध्यान से सुनकर एक एक लफ्ज़ को बारीकी के साथ समझ लीजिए। याद रख लीजिए कि नजासत लगने की वजह से चीज़ नापाक होती है। अब सवाल ये है कि नजासत जो लगी है बिस्तर पर वो अभी गीली है या सूख चुकी है। अगर नजासत गीली है और उस पर आप बैठते हैं, जैसे कि बच्चे ने पेशाब किया और अभी सूखा नहीं है, वो नजासत अभी गीली है, या मनी लगी है और नजासत अभी गीली है, सूखी नहीं है, उस पर आप बैठते हैं या लेटते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो पेशाब का असर आपके जिस्म पर या कपड़े पर, मनी का असर आपके जिस्म पर या कपड़े पर आ जाएगा। तो जहाँ जिस्म पर लगेगा या कपड़े पर लगेगा तो जाहिर सी बात है उतने हिस्से को वो नापाक कर देगा। तो अगर नजासत गीली है तो उस पर बैठने से, लेटने से जाहिर सी बात है कि नजासत का असर कपड़े बदन पर आएगा। तो जहाँ जहाँ असर वो आएगा उतने हिस्से को धोना ज़रूरी होगा। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि नजासत गीली तो थी लेकिन उस पर कोई मोटा कपड़ा आपने डाल दिया, जैसे चादर डाल दिया, 2 तह 3 तह करके इसे रख दिया, या एक ही तह करके रखा और उस पर बैठे, यानी इतना मोटा कपड़ा आपने उस पर डाल दिया कि नजासत का असर नीचे से चादर पर नहीं आएगा और चादर पर लगकर आपके जिस्म पर नहीं लग पाएगा। इतना मोटा कपड़ा आपने डाल दिया है। तो अगरचे नजासत गीली हो तो अगर इस तरह कपड़ा डाल देते हैं तो उस पर लेटने से, उस पर बैठने से हरगिज़ आपका जिस्म या कपड़ा नापाक नहीं होगा। और अगर नजासत, तीसरी चीज़ है, अगर नजासत सूख चुकी है कि आप लेटेंगे तो नजासत का असर आपके जिस्म पर नहीं आएगा, आपके कपड़े पर नहीं आएगा, तो ऐसी सूरत में उस पर लेटने से ना आपके जिस्म का कोई हिस्सा नापाक होगा और ना ही आपके कपड़े का कोई हिस्सा नापाक होगा। हाँ, अलबत्ता अगर कपड़ा जो आपने पहना है उस पर इतना गीलापन है, यानी वो भीगा हुआ है, कि अगर आप उस सूखे हुए नजासत पर लेटते हैं तो फिर इस गीलेपन से उस नजासत में भी गीलापन पैदा हो जाएगा और फिर वो तरी आपके कपड़े पर वापस लग सकती है। तो फिर ऐसी सूरत में जहाँ लगेगी कपड़े पर वो नजासत नापाक होगा। इसी तरह आपके जिस्म में इतना पसीना निकला कि उस पसीने से आपका कपड़ा भीग गया और फिर उसमें इतनी तरी थी कि जो नजासत सूख चुकी थी उसको भी गीला कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है जब नजासत गीली हो गई है तो फिर वो वापस आपके कपड़े में लग सकती है। तो अगर लग गई तो अब जाहिर सी बात है वो सूखी हुई नजासत भी आपके कपड़े और जिस्म के हिस्से को नापाक कर सकता है। याद रख लीजिए कि 3 चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि नजासत अगर गीली है तो जाहिर सी बात है कपड़े में लग जाएगी या जिस्म में लगेगी, तो कपड़े या जिस्म में जहाँ लगे उसे नापाक कर देगी। नजासत गीली तो थी लेकिन ऊपर से कोई कपड़ा डाल दिया, आपके जिस्म पर नहीं लगा, तो फिर कोई हुक्म नहीं होगा, नापाकी नहीं आएगी। नजासत सूख चुकी थी, आप उस पर लेटते हैं, नापाक नहीं होंगे। अलबत्ता पसीना इतना निकला या तरी आपके जिस्म पर, कपड़े पर इतनी थी कि वो नजासत फिर से गीली हो गई और वो आपके जिस्म या कपड़े पर लग गई, तो जहाँ लगेगी उतने हिस्से को वो नापाक कर देगा। सवाल इसके हवाले से ये भी पूछा गया है कि हज़रत क्या नापाक बिस्तर पर सोने से गुनाह मिलता है? तो याद रख लीजिए कि गुनाह तो नहीं है, अलबत्ता नापाक चीज़ों को जितना जल्दी पाक कर लें ये बेहतर होता है। नापाकी और गंदगी घरों में रहे तो ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।